अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं देती है तो ये रियल स्टोरी आप जरूर देखना। जो लोग ये कहते हैं कि मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती है, मैं अपने काम से बार बार फेल होता हूँ, मैं कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाता हूँ। दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये रियल स्टोरी बिल्कुल भी मिस मत करना। आज की जो सक्सेस स्टोरी हमें भेजी है उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा से, इन्होंने अपनी लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस हमें भेजा है। दोस्तों, अगर आपके पास या आपके दोस्तों के पास अपनी लाइफ में मोटिवेशनल सक्सेस एक्सपीरियंस है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल है tvindiamystery@gmail.com। हम आपका सक्सेस एक्सपीरियंस लोगों को शेयर जरूर करेंगे ताकि वो आपसे कुछ सीख सके आपकी गलतियों से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस रियल स्टोरी को। मेरा नाम जयंत जोशी है। मैंने आपको अपनी लाइफ का अनुभव भेजा है। आशा करता हूँ कि आप इसे लोगों को अपनी वीडियो के माध्यम से शेयर जरूर करेंगे। मैं उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा से हूँ। मैं पढ़ाई में बहुत ही कमजोर था। ये बात है 2010 की, जब मैं 10th में पढ़ता था। 9वीं कक्षा तक तो मैं पास हो गया था, लेकिन जब मैं 10वीं कक्षा में आया तब से मेरी जिंदगी की शुरुआत बहुत ही बुरी हो गई थी। जब टीचर क्लास में पढ़ाने आते थे तो मैं पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। मैं सोचता था कि मैं नकल मार के 10वीं पास कर दूंगा, लेकिन ये मेरी एक गलत सोच थी। जब लास्ट में बोर्ड परीक्षा होने लगी तो मैंने पूरी साल पढ़ा तो कुछ नहीं था, लेकिन नकल मार के थोड़ा बहुत कर लिया था और सारे पेपर इसी तरह से हो गए थे। अब मुझे टेंशन बहुत थी कि मैं पास हो गया या फेल। 2 महीने बाद रिजल्ट आया तो मैं फेल हो गया। दुख बहुत हुआ, लेकिन सबसे बड़ा दुख तो तब हुआ जब मैं दूसरी बार भी फेल हुआ। उस वक्त तो मेरा रो रो के बुरा हाल था। मेरे से ज्यादा बुरा हाल तो मेरे मम्मी पापा का था, और उनको दुख तो होना ही था। उनको आस पड़ोस के लोग बहुत कुछ कह रहे थे कि ये कैसा बेटा है आपका, ये पढ़ता क्यों नहीं है। मैं सोचता था मेरी किस्मत ही खराब है। जैसे मैं पढ़ने में था वैसे ही मेरे दोस्त थे, लेकिन वो पास हो गए, मैं क्यों फेल होता हूँ। मैंने तीसरी बार 10th में पढ़ना शुरू किया। इस बार मैं पास हो गया था, लेकिन इंग्लिश में मेरी कंपार्टमेंट आ गई थी। ये तो एक फेल होने से भी बुरा होता है, लेकिन मैंने बाद में इंग्लिश पेपर पास कर दिया। फिर भी मुझे बहुत दुख था, क्योंकि 2 साल फेल होने के बाद भी मेरी 10th में परसेंटेज बहुत कम आई थी। 11वीं कक्षा तो मैंने पास कर दिया, लेकिन जब मैं 12वीं कक्षा में आया तो मैं फेल हो गया। उस वक्त तो मेरी जीने की उम्मीद ही टूट गई थी। मैं कोने में जाकर पूरी रात रोता रहा, और मेरे से ज्यादा तो मेरे मम्मी पापा रो रहे थे। रिश्तेदार के बहुत फोन आ रहे थे कि क्या हुआ इसको, क्यों फेल हुआ। आस पड़ोस के लोग बहुत कुछ कहने लगे, लेकिन पीठ पीछे वो हंस रहे थे। अगर मेरी तरह कोई और इंसान फेल होता तो वो पढ़ना ही छोड़ देता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं इतनी बार फेल होने के बाद भी 12वीं कक्षा फिर गया। इस बार मैं पढ़ने भी अच्छे से लगा था, और जब लास्ट में परीक्षा होने लगी तो मेरे लगभग सभी पेपर अच्छे गए थे। इस बार मैं पास हो गया। मेरे 68% आए थे। आपके लिए ये ज्यादा ना हो, लेकिन मेरे लिए ये बहुत था। लेकिन मैं दुखी फिर भी था, क्योंकि मेरे जो दोस्त है वे बहुत आगे निकल गए थे। कुछ दोस्त तो ऐसे थे जो जॉब में लग गए हैं। 12वीं पास करने के बाद मैं कुछ दिनों तक तो घर में ही था, लेकिन मैं घर में रहकर बहुत बोर हो गया था, क्योंकि मेरी एज 20 साल की हो गई है। इतने सालों तक मैं घर में ही हूँ। फिर मैं अपने एक दोस्त के साथ वर्कशॉप में गया। 3 महीने तक मैंने वहाँ काम किया। उसके बाद मैं घर आया। फिर मेरे पापा मेरे को बोल रहे थे, आगे कहाँ जाना चाहते हो। मैंने पापा को बोला, अभी कोई डिसाइड नहीं किया है। एक मेरा दोस्त था जो मेरे साथ ही 12वीं पास हुआ था। उसने मेरे को बोला, चलो कॉलेज चलते हैं। मैंने उसको बोला, मैं स्कूल में इतनी बार फेल हुआ हूँ, फिर मैं कॉलेज में कैसे पढ़ाई करूंगा। उसने मेरे को बोला, टेंशन मत लो यार, अब सब ठीक होगा, तुम कॉलेज चलो। मैंने उसकी बात मान ली। मैंने पापा को बोला, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। पापा ने बोला, तुम कॉलेज तो जाओ, पर जैसे तुमने स्कूल में अपनी लाइफ बर्बाद की है वैसे वहां मत करना। मैंने पापा को बोला, इस बार मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा। मुझे उस वक्त ऐसा लगता था कि मैं शायद कॉलेज जाकर गलती कर रहा हूँ, मैं वहां पर शायद फेल ना हो जाऊं। फिर मैं अपने दोस्त के साथ उत्तराखंड अल्मोड़ा कॉलेज में गया। कॉलेज में मुझे सब कुछ ठीक ही लग रहा था, लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक बेचैनी सी रहती थी कि मैंने शायद कॉलेज आकर गलती की है। उस वक्त मैं खाली टाइम यूट्यूब पर वीडियो देखता था। मैं ज्यादा मोटिवेशनल वीडियो देखता था। एक बार मैंने एक ऐसी वीडियो देखी जिसमें ये कहा था कि फेलियर इंसान ही कुछ बड़ा करते हैं। उस वीडियो देखने के बाद मेरे अंदर एक जुनून आ गया था कि अब मुझे भी कुछ करना है। खुशनसीबी से मैं कॉलेज पर बिगड़ा तो नहीं था जैसे मैं स्कूल पर बिगड़ा था। मैं कॉलेज में अच्छे से पढ़ने लग गया था। मेरे फर्स्ट ईयर पास हो गया, और इसी तरह मैंने कॉलेज में ग्रेजुएशन की डिग्री पास की। उस वक्त मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन मैं दुखी फिर भी था, क्योंकि मेरी एज 24 ईयर हो गई थी। ग्रेजुएशन डिग्री के बाद मैं घर में ही था। जो कभी स्कूल टाइम में मेरे दोस्त थे वे सब जॉब में लग गए हैं। मुझे दुख हो रहा था कि मैं अभी कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे पापा ने मेरे लिए बहुत पैसा खर्च कर दिया था। अब वो मुझे कह रहे थे कि अब पैसा कमाने के लिए कोई तरकीब ढूंढो। उत्तराखंड 2018 PCS नोटिफिकेशन जारी हो गया था।
उसमें ग्रेजुएशन डिग्री पास चाहिए। मैंने उसमें फॉर्म फिल किया। उसमें 3 लेवल के पेपर होते हैं। कुछ लोग मुझे कह रहे थे ये सब तेरे से कहाँ होगा। मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन पीसीएस में पहले ही लेवल में बाहर हो गया था और कुछ लोग हंसने लगे। 2080 का साल मेरे लिए खाली बेस चला गया। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं एक होटल में अपने दोस्त के साथ चला गया। वहाँ पर 6 महीने काम किया, फिर घर आया। 2019 शुरू हो गया था। उस वक्त पीसीएस बनने में ही ध्यान दे रहा था कि अब मुझे यही बनना है। मैं यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियो देखने लगा। वीडियो देखने से मेरा हौसला बढ़ने लगा कि अब मुझे करके ही दिखाना है। मैं पीसीएस अधिकारी बनने के लिए पागल हो गया। मुझे आगे पीछे कुछ भी नहीं दिख रहा था। मैं इसी की तैयारी करने लगा। जब मेरा हौसला टूटता तो मैं मोटिवेशनल वीडियो देखता रहता था। इस बार जब 3 लेवल के पेपर हुए तो मैंने तीनों लेवल पास कर दिए। लोग मुझे ये कहते थे कि पीसीएस के पेपर तेरे से नहीं दिए जाएंगे, वो बहुत ही मुश्किल होते हैं। हाँ, वो मुश्किल तो होते हैं, लेकिन किसी इंसान को अपने सपने को पूरा करने के लिए पागलों की तरह जिद आ जाती है तो उसके लिए मुश्किल काम कुछ भी नहीं होता है। और मेरे अंदर भी यही जिद आ गई थी और आज मैं उत्तराखंड पीसीएस अधिकारी हूँ। मेरी सैलरी अभी 80,000 से ऊपर है। पहले मैं सोचता था कि मेरी किस्मत ही खराब है, लेकिन किस्मत भी हमें अलग अलग कामों से आजमाती है और लास्ट में वो साथ दे ही देती है। 27 साल तक किस्मत ने मेरे साथ बुरा खेल खेला ताकि मैं अपने लिए कुछ बेहतर ढूंढ सकूं। अगर आपके अंदर पागलों की तरह जिद आ जाती है तो किस्मत को साथ देना ही पड़ता है। आज नहीं तो कल जरूर देगी। तो दोस्तों, देखा आपने जयंत भाई ने जो भी लिखा है, ये इसकी रियल स्टोरी है। अगर आपको भी अपनी लाइफ में बार बार फेलियर मिलता है, अभी लोग आपका मजाक उड़ाते होंगे, लोग आपकी कम वैल्यू समझते होंगे, लोग आपको कमजोर समझते हैं, लेकिन अपनी कमजोरी को अपना ताकत बनाओ। अपने अंदर एक पागलों की तरह जिद लाओ, जैसे इस भाई ने लाई थी। आपको मंजिल जरूर मिलेगी, किस्मत भी आपका साथ जरूर देगी। आपको अपने काम पर लगे रहना है। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर जरूर करना, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाना।